दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मुख्तलिफ टेबल से वी लुकअप फार्मूला लगा के आप डाटा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शीट नंबर 1 में 5 एम्प्लॉइज का डाटा है, उनके नेम दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट दिए गए हैं और उनकी सैलरी दी गई है। ठीक है, शीट नंबर 1 में जो एम्प्लॉय आईडी है 1 से शुरू होती है और 5 पे खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह शीट 2 में 6 से लेके 10 तक एम्प्लॉइज आईडी का रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, यानी 5 ही यहाँ पर एम्प्लॉइज हैं जिनका यहाँ पर रिकॉर्ड दिया गया है। ठीक है, इसी तरह शीट 3 में भी 5 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड है और शीट 3 में एम्प्लॉय आईडी जो है वो 11 से शुरू हो रही है और 15 पे खत्म हो रही है। ठीक है, यानी इन तीनों शीट्स में टोटल 15 जो है वो एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड दिया गया है। हमने क्या करना है, शीट 4 में यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला इस तरह से लगाना है कि अगर एम्प्लॉय आईडी 1 से लेके 5 तक हो तो डाटा इस शीट से फेच होके जाए। अगर एम्प्लॉय आईडी 6 से लेके 10 तक है तो इस टेबल से यानी इस शीट से डाटा वहां पर चला जाए और अगर एम्प्लॉय आईडी 11 से लेके 15 तक है तो इस शीट से डाटा यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो आप आज की वीडियो में यही सीखेंगे कि मुख्तलिफ टेबल जो दिए गए होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा टेबल से अगर आपने वी लुकअप फार्मूला लगा के एक ही वक्त में डाटा जो है वो फेच करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, जो आपका डाटा है, जो जितने भी आपके टेबल्स हैं उनको आपने नेम दे देने, यानी आपने नाम डिफाइन कर देना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ शीट 1 में। शीट 1 का जो डाटा सिलेक्ट किया यहाँ पर आऊंगा जहां पर लिखा हुआ B3। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ जी, डाटा 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो रेंज है, ये जो रेंज मैंने सिलेक्ट की है इसका नाम डिफाइन हो चुका है। जैसे ही मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डाटा 1। ठीक है, इसी तरह शीट 2 पे जाता हूँ, डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ जी डाटा 2। ठीक है, और फिर इसी तरह शीट 3 पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जी डाटा 3। ठीक है, डाटा 3। अब एक काम हमारा हो गया, यानी सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ये करना है कि अपने टेबल्स को आपने रीनेम कर देना है, यानी उनको एक नाम डिफाइन कर देना है। ठीक है, अब आता है जी शीट 4 पे। यहाँ पर हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। तो अब आप देखेंगे किस तरह से आप वी लुकअप फार्मूला लगाएं कि मुख्तलिफ जो टेबल्स हैं उनसे डाटा ऑटोमेटिकली निकल के आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ जी वी लुकअप फार्मूला इक्वल वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू में हम इस सेल को ले लेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आ गया टेबल अरे, यानी जो डाटा हमने सिलेक्ट करना है जहां से यहाँ पर डाटा निकल के आएगा। तो हमारे पास एक टेबल नहीं है, अगर एक टेबल हो तो हम सिंपली उस डाटा को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर कितने टेबल है, 3 टेबल है। 3 शीट से हमने डाटा यहाँ पर लेके आना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जी इफ फंक्शन। ठीक है, इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट में हम इसी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन देंगे कि अगर इस सेल में वैल्यू 5 या इससे कम हो तो फिर डाटा कहाँ से आए, डाटा शीट नंबर 1 से आए, क्योंकि शीट नंबर 1 में जो हमारा डाटा दिया गया है वो एम्प्लॉय आईडी 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लगा देंगे डाटा 1, क्योंकि वो जो टेबल है शीट 1 में उसका नाम हमने रखा था डाटा 1। ठीक है, अगर आपके 2 टेबल हैं तो आप सिंपली यहाँ पर कॉमा लगा के दूसरे टेबल का नाम लिख लें। लेकिन अगर आपके पास 3 टेबल हैं, 2 से ज्यादा टेबल हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इफ फंक्शन दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इफ फंक्शन दोबारा लगाएं, फिर इस सेल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर अब आप कंडीशन देंगे लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी अगर इस सेल में वैल्यू 10 या फिर 10 से कम होगी तो फिर डाटा कहाँ से है, फिर डाटा है डाटा 2 वाले टेबल से। ठीक है, डाटा 2 वाले टेबल से, अदरवाइज यहाँ पर डाटा 3 वाले टेबल से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लॉजिक बनी कि अगर इस सेल में 1 से लेके 5 तक एम्प्लॉय आईडी होगी तो डाटा जो है वो ये डाटा 1 से आएगा, यानी पहले टेबल से आएगा। उसके बाद अगर 10 या फिर 10 से कम जो है 5 तक 6 तक एम्प्लॉय आईडी होगी तो फिर डाटा आएगा शीट नंबर 2 से। इसके अलावा अगर इसमें 1 से लेके 10 तक आईडी नहीं होती या फिर ज्यादा होती है तो फिर क्या होगा, शीट नंबर 3 से यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर
तो पहला इसका फंक्शन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दोबारा फिर ब्रैकेट बंद करेंगे तो दूसरा इसका फंक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्या आ गया जी, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हम दूसरे नंबर पे नाम है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि अभी तक हमने एम्प्लॉय आईडी लिखी ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 15, ठीक है। अगर मैं 15 लिखे तो यहाँ पर आप देखें शीट नंबर 3 में 15 है, तो यहाँ पर अरशद अकबर आ रहा है, तो यहाँ पर अरशद अकबर आ चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोई आईडी लिखूंगा, जैसे 3 नंबर पे फैसल जमील है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी 3, तो यहाँ पर फैसल जमील का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे ड्रैग करेंगे, लेकिन जैसे ही ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू को है जो है ये वाली जो हमने एड्रेस किया था इसको हमने लॉक नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे इस सेल का एड्रेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। ये सिर्फ इस एड्रेस को सिलेक्ट करना है, F4 प्रेस करके लॉक कर देना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, F4 प्रेस करके लॉक, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, F4 प्रेस करके इसको भी लॉक कर देंगे, ठीक है। और अब हम क्या कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब हम ड्रैग करेंगे तो अभी भी रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि जो टेबल अरे है, टेबल कॉलम इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी 3, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर कर देता हूँ जी 4, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये हमें बार बार कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं एडिट करता हूँ, ये जो हमने लगाया है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा फंक्शन लगाएंगे। कौन सा फंक्शन, कॉलम्स का फंक्शन, ठीक है, कॉलम्स, ये वाला फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये जब ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो इसमें अरे में आपने क्या करना है, ये जो पहले 2 सेल्स है ये वाले, इनको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो पहला एड्रेस है इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना है, F4 प्रेस करके लॉक कर देना है, ठीक है। और इस फंक्शन को क्या कर देना है, आपने क्लोज कर देना है, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। अब आपने सिंपली इसको आगे ड्रैग कर लेना है, जितने भी कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप कोई भी आईडी लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 14 लगा देता हूँ, तो 14 नंबर की जो आईडी वाला जो एम्प्लॉय होगा उसका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। 14 नंबर शीट 3 में राशिद अली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राशिद अली का जो डाटा है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लगाएंगे 6, तो यहाँ पर दूसरी शीट जो डाटा है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक। दोस्तों इस तरह आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करके, चाहे आपके पास 10 टेबल्स हैं चाहे आपके पास 20 हैं, तो जितने भी आपके पास टेबल्स हैं तमाम टेबल से VLOOKUP फार्मूला लगा के डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।